एक काफी फेमस कहावत है कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गया। और ये कहावत हूबहू लागू होती है जातिवादी अनिल मिश्रा के पूरी गैंग के ऊपर, उन तमाम जातिवादी और कुंठित मानसिकता के सोच रखने वाले सभी जातिवादी गुर्गे के ऊपर, जो लगातार दिन रात पानी पी पी कर विश्व रत्न भारतीय संविधान के रचयिता ही नहीं, इस देश के राष्ट्र निर्माता बोधिसत्व महामानव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ में इन जातंकवादियों के द्वारा जिस तरीके से लफ्जों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरीके से अनाप शनाप बोलने का काम किया जा रहा है दोस्तों, पूरी तरीके से ये लोग मध्य प्रदेश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ में गंदगी जो है फैला दिए हैं। और हद तब हो गई कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ में बोलते बोलते इन जातंकवादियों का मन इतना बढ़ गया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीरों को जला दिया। लेकिन अब जिस तरीके से इनका बयान आ रहा है सोशल मीडिया पर, जो ये एक्टिविटी ये कर रहे हैं, इससे एकदम स्पष्ट हो चुका है कि इनकी बुद्धि जो है यूकेजी में पढ़ने वाले एक बच्चे से भी इनका आईक्यू लेवल कम है। और शायद इनके दिमाग में एक कचरा भर दिया गया है कि किसी भी कीमत पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरोध करना है, और विरोध के पीछे इनका कोई तर्क नहीं है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये जिस तरीके से बीते दिनों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरोध किए, और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन और अम्बेडकरवादियों ने मिलकर इन लोगों को मजा चखाने का काम किया दोस्तों, ये आपको याद होगा कि अभी 2 दिन पहले ही ग्वालियर में एक आशुतोष दुबे नाम का लड़का, जो खुद को वकील कहता है, भले ही वकील का इसको वह और भी जानकारी ना हो, लेकिन ये जातिवादी आशुतोष दुबे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के तस्वीरों को जलाने की कोशिश किया था। लेकिन अब जब पुलिस प्रशासन और अम्बेडकरवादियों की इस खबर की पता चली तो ये व्यक्ति हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए, जब अम्बेडकरवादी ने इसको खुराक दिया तो ये गिड़गिड़ाता हुआ दोस्तों वीडियो वायरल इसका होता है, जिसमें कह रहा है कि हम जो है अपमान किसी का नहीं करते, हम तो चंद्रशेखर आजाद का और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कभी कर ही नहीं सकते हैं। और जिस तरीके से इस वीर का माफीनामा पूरे सोशल मीडिया पे जब वायरल हो गया, तो वायरल होने के बाद ये जातिवादी आशुतोष दुबे, जो अनिल मिश्रा का चेला है और एक और बाबा है स्वामी आनंद स्वरूप, जो तथाकथित संत इसको कह सकते हैं, जिसका दिमाग चवन्नी छाप जैसे लोगों के लिए भी लोगों इतना भी इसका दिमाग नहीं है, ये व्यक्ति जो है इसके सरगना का जो आदमी था आशुतोष दुबे, वो माफीनामा वीडियो जारी करता है। और माफीनामा के बाद जब वीडियो सारा प्लेटफॉर्म पर चलना शुरू हो जाता है और देश के एक एक बच्चा ये जान जाता है कि ये दूसरा माफी वीर है जो हाथ जोड़कर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान के बदले में ये माफी मांग रहा है, तो ये जानबूझकर एक वीडियो वायरल कर रहा है और ये कह रहा है कि नहीं वो मेरा वीडियो जो है फर्जी था और अंबेडकर मुर्दाबाद था, है और रहेगा। ये कहना है आशुतोष दुबे का, वही आशुतोष दुबे को जिसको चूड़ी कसने के बाद जब अंबेडकरवादियों ने चूड़ी कसा तो इसको दिमाग होश ठिकाने आ गए और ये व्यक्ति जो है हाथ जोड़कर सभी लोगों से सार्वजनिक माफी मांगा। लेकिन जैसे ही माफी मांगने के बाद जब इसको छोड़ दिया गया तो अपने लोगों के बीच में गया और इसके लोगों ने समझाया कि तुम ऐसे कह दो कि वीडियो जो है एआई है, वीडियो जो है बनाया हुआ है, एडिटिंग किया हुआ है। भाई साहब, लोग इतने मूर्ख भी नहीं है, इस एआई वीडियो कौन है और कौन जो असली वीडियो है आज के लोग तो आसानी से इस चीज को देखकर समझ जाते हैं। खैर, हद तब हो गई दोस्तों कि जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान करने वाले जातिवादी आशुतोष दुबे को काली सेना का तथाकथित कहे जाने वाला स्वामी आनंद स्वरूप उस आशुतोष दुबे को बुलाता है और उसको BN राव की तस्वीर को देकर और एक चुनरी देकर स्वागत करता है, जिस पर लिखा रहता है कि भारतीय संविधान के रचयिता BN राव। और ये सम्मानित करते हुए इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है और ये स्वामी आनंद स्वरूप लिख रहा है कि ग्वालियर में मनु स्मृति जलाने के विरोध में सकपाल यानी अंबेडकर का पुतला जलाने वाले ग्वालियर हाई कोर्ट के वकील और काली सेना ग्वालियर के अध्यक्ष आशुतोष दुबे को सम्मान किया। अंबेडकरवाद के खात्मे के लिए काम करने वाले समस्त युवाओं को तन मन धन से सहयोग रहेगा। यानी ये कह रहा है कि अगर जो भी अंबेडकर के खिलाफ में बोलेगा, उसके खिलाफ में जो भी जो है नेगेटिव नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेगा, उसको ये स्वामी आनंद स्वरूप जिसका
खाने का ठिकान है या नहीं है, इसका कैसे जो है घर परिवार चलता है ये ठिकान नहीं है। लेकिन ये कह रहा है कि जो भी अंबेडकर के खिलाफ में अनाप शनाप बोलने का काम करेगा उसको ये तन मन और धन से जो है सहयोग करने का काम करेगा। भाई मन और धन से सहयोग हमने जानते हैं, लेकिन ये तन वाला सहयोग क्या है ये बात समझ में नहीं आ रही है। खैर बात यही लोग बता सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से तन मन धन से सहयोग करने की बात ये कह रहा है, दोस्तों सोचिए कि इस देश में इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। इन लोग दिन रात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और देखिए जो ग्वालियर की पुलिस प्रशासन है, जो जिला अधिकारी हैं और जो एमपी गवर्नमेंट है, पता नहीं हाथ पर हाथ धकर किस चीज का इंतजार कर रही है और वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपमान होते हुए दिख रही है। और इसी जाहिल जातिवादी मानसिकता से ग्रसित जातिवादियों को इलाज करने के लिए भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सरकार को 72 घंटे का टाइम दिया है और ये कहा है कि 72 घंटे से पहले अगर सरकार इन अपराधियों के ऊपर, इन आतंकवादियों के ऊपर अगर एनएसए का मुकदमा लगाकर इनको जेल में नहीं भेजेगी तो फिर 1 जनवरी को यानी 72 घंटे के बाद 1 जनवरी को चंद्रशेखर आजाद ग्वालियर पहुंचने का ऐलान किए हैं। और उन्होंने कहा है कि शांतिपूर्ण तो आंदोलन होगा लेकिन ये निर्णायक आंदोलन होगा। तो सोचिए दोस्तों कि चंद्रशेखर आजाद के पीछे आज जो जैन सलाब चलता है, आज ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और हद तब हो गई दोस्तों कि ये लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का विरोध करते करते उनकी तस्वीरों को जलाने लगे और उसी को लेकर अब पूरे देश भर में इनकी वजह से जाहिलों की जो है एक बड़ी टीम जो है तैयार होती जा रही है और वो जाहिल लगातार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में जहर उगल रहे हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो लोग भी जहर उगलने का काम कर रहा है और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए कर रहा है, उन सबका जवाब पुलिस प्रशासन और अम्बेडकरवादी लोग मैक्सिमम जगह पर देख रहे हैं। और मैक्सिमम लोग पर देख रहे हैं कि छाती चौड़ा करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में तो ये लोग बोल दे रहा है, लेकिन हाथ जोड़कर नाक रगड़ कर जिस तरीके से माफीनामा का इनका वीडियो वायरल हो रहा है, ये सब लोग कह रहे हैं कि इनका पूरा जनरेशन ही इसी टाइप का है, माफी वीर। और इससे पहले भी काफी और जो है फेमस माफी वीर थे, उनको आप सभी लोग जानते हैं, नाम मैं नहीं लूंगा। लेकिन अब जरा सोचिए कि आज देश के छोटा से छोटा पद वाला कोई संवैधानिक पद क्यों ना हो या फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद क्यों ना हो, अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान नहीं लिखे होते तो आज ये संभव नहीं होता। और आज इस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इकलौते ऐसे महापुरुष हैं जिस महापुरुष के नाम लेकर सारे लोग अपने राजनीतिक दुकान चला रहे हैं। और जिस दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में किसी भी राजनेता ने गलती से मिस्टेक करके थोड़ा सा भी लफ्ज और टंग मिस्टेक कर दिया तो फिर समझिए कि उसी दिन उस पॉलिटिशियन का राजनीतिक दुकान बंद हो जाएगी, उनकी राजनीतिक कैरियर ही जो है खत्म हो जाएगी। बाबा साहब वो शख्सियत हैं और यही वजह है कि ये जातिवादी मानसिकता के लोग बोल रहे हैं और उस पर किसी नेता का समर्थन नहीं मिल रहा है इनको। और इसी वजह से चंद्रशेखर आजाद ने खुलेआम ललकारा है इनको। और चंद्रशेखर को जाने से पहले आप तो ये हाथ जोड़ रहे हैं पुलिस प्रशासन से कि भाई पुलिस प्रशासन रोक लीजिए चंद्रशेखर आजाद को, उसको आने नहीं देना है उसको ग्वालियर में माहौल खराब करने के लिए। भाई साहब माहौल कौन खराब कर रहा है? माहौल सबसे पहले जातिवादी अनिल मिश्रा, आशुतोष दुबे, गौरव व्यास, ये जो बनता है स्वामी जो है आनंद स्वरूप, ये तमाम जातिवादी जो मुट्ठी भर लोग हैं, ये लोग जो है नफरत फैलाने की कोशिश किए और इनके वजह से पूरा आज ग्वालियर में तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। खैर चंद्रशेखर ने स्पष्ट कर दिया है कि 1 जनवरी को निर्णायक आंदोलन होगा और मुझे लगता है कि चंद्रशेखर ने जिस तरीके से पैदल जाने की बात किया है तो एक बड़ा जन समूह उनके साथ चलेगा तो समझिए कि ग्वालियर में पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। और जो ये लोग छाती चौड़ा कर करके वीडियो डाल रहे हैं और कह रहा है कि ये बाबा साहब का अपमान किया तो मैं इनको सम्मानित कर रहा हूं, वो तमाम लोग उस दिन दिखेंगे नहीं कहीं। और अगर गलती से दिख गए तो फिर आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपमानित करने वालों को ये जातिवादी मानसिकता के लोग सम्मानित कर जिस तरीके से पूरे देश भर में 90% आबादी को चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं, बहुजन समाज के लोग कभी भी इसे माफ नहीं करेंगे।